शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 29 वर्ष की पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली दिखवाना चाहता है, अपने हाथ को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कॉन्टेक्ट करना है और उसके बाद जो भी है डिटेल वो मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें आज इनकी पाम में। अब सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि भाई इनकी जो उंगलियां हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं हथेली के मुकाबले। उंगलियों की जो लंबाई नापनी चाहिए वो हमेशा हथेली को देख के नापनी चाहिए। हथेली आपको लंबी नज़र आ रही होगी, ये देख सकते हैं, और उंगली जो है वो उसके मुकाबले में छोटी। तो छोटी उंगली वाले लोग कैसे होते हैं भाई? जल्दबाज होते हैं, थोड़ा हर काम को बड़ी शीघ्रता से करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी बार ये देखा जाता है कि छोटी छोटी बातों पर थोड़ा ध्यान नहीं देते, जैसे सूक्ष्म विवरण नहीं होता इनका। होता है ना, जैसे घर है तो मान लीजिए घर की साफ़ सफाई है तो बहुत बारीकी से, जैसे लंबी उंगलियों वाली होंगी तो बड़ी बारीकी से घर को साफ़ करना, बहुत सलीके से रखना हर चीज़ को। लेकिन छोटी उंगलियों वालों के साथ ऐसा नहीं होता। वो छोटी छोटी सूक्ष्म बातों पर विवरण ज़्यादा नहीं करते या बहुत ज़्यादा आप देखेंगे तो उस बात पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। कई बार बिना परखे, कई बार तो तुरंत परिणाम पे पहुंच जाते हैं। छोटी उंगलियों वाले हर काम को पहले थोड़ा सा ये देखते हैं कि भाई मेरा फ़ायदा होगा या नहीं होगा, मैं करूं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं नुकसान में चला जाऊं। तो वो थोड़ा सा एक प्रवृत्ति आ जाती है। हाँ, लेकिन एक बात बहुत अच्छी होती है कि फालतू के झगड़े में नहीं फंसते। मतलब इनको कोई व्यर्थ के झगड़े में फंसना पसंद नहीं होता। मान लीजिए कि कहीं रोड पे आप जा रहे हो, आप देखो कि 4 लोग लड़ रहे हैं तो ये बीच में जाके सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे। इनको किसी फालतू के झगड़े में पड़ने की आदत नहीं होती है। इसके अलावा क्या होता है, फालतू पैसा नहीं खर्च करते ये लोग, फालतू पैसा नहीं खर्च करते। इसकी वजह से आप देखो कि नकद पैसे कई बार इनके पास आपको मिल जाएंगे। ऐसे समझदार होते हैं। लेकिन हाँ, वही वाली बात आती है कि जल्दबाज होते हैं, सूक्ष्म चीज़ों पर विवरण बहुत ज़्यादा नहीं करते। अब अगर हम बात करते हैं, अगर उंगली छोटी और मोटी दोनों हो, लेकिन आपकी मोटी तो नहीं है, लेकिन अगर किसी की हो बहुत मोटी मोटी उंगलियां आप देखें तो वो गलत काम करने वाले लोगों के हाथ में होगी। आपकी उंगली खैर ऐसी मोटी वाली उंगली नहीं है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो भाई आपका शुक्र की स्थिति में देख रही हूँ अलग से। अभी उंगलियों पर वापस पहुँचेंगे। आपका शुक्र पर्वत अलग से ही अच्छा खासा उन्नत दिखाई दे रहा है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह का उठा हुआ शुक्र पर्वत आपको दिखाई दे, अच्छा खासा एक गोला बना हुआ हो जीवन रेखा से, और उसके अंदर पर्वत पे कोई नेगेटिव साइन नहीं हो, तो ये शुभ स्थिति मानी जाती है शुक्र पर्वत की। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति अच्छे नागरिक होते हैं, सभ्य होते हैं, अच्छा व्यवहार होता है, अच्छे दावतों में जाना उन्हें बहुत शौक होता है, पार्टीज़ वगैरह करना अच्छा लगता है उन्हें, बहुत ही प्रकृति प्रेमी भी होते हैं और खूबसूरती भी सामने से बहुत अच्छी लगती है, सौंदर्य प्रेमी कहा जाता है। अगर अपोजिट सेक्स की बात करी जाए तो आप बहुत जल्दी आकर्षित कर लेते हैं लोगों को अपनी तरफ। मिलनसार होते हैं, विनम्र होते हैं, उत्साही भी होते हैं, दयालु भी होते हैं, मनोरंजन बहुत अच्छा लगता है, फैशन करना बहुत अच्छा लगता है, खूब बन ठन के रहना पसंद होता है, जैसे परफ्यूम वगैरह लगाएंगे, खूब अच्छे से रहेंगे। शायरी भी करते हैं ऐसे लोग काफ़ी सारे। फिल्मों में देखोगे आप इनको, उनके फिल्मों को करने के भी शौकीन होते हैं, फिल्मों को और नाटकों को देखने के भी शौकीन होते हैं। इंडोर गेम्स का इन्हें बहुत अच्छा अच्छा शौक होता है। तो ऐसे लोग आप देखेंगे कि काफ़ी कर्मठ होंगे, काफ़ी क्रियाशील होंगे। लेकिन बढ़िया बात यह है कि सुख और वैभव इनके जीवन में आता है। शुक्र अच्छा होता है तो ये अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आती हैं। हाँ, बहुत सारे लोग इन्हें बीवी का गुलाम भी कहते हैं, ये भी चीज़ इनके हाथ में आ जाती है कई बार। ऐसे लोग अगर हम देखा जाए तो कई बार देखा गया इनके गाल में गड्ढे भी पड़ते हैं। अब चेक कीजिए आपका पड़ता है क्या? बहुत सारे लोगों के गाल में गड्ढे पड़ते हैं जब हमारा शुक्र इस तरह से अच्छा होता है। हाँ, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, जैसे कि हृदय रोग, फेफड़े के, कंठ यानी कि गले के रोग होने की थोड़ी संभावना रहती है, कफ वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, बदपरहेजी नहीं करनी होती है खाने पीने में ना, ऐसे लोग बदपरहेज बहुत होते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। लेकिन हाँ, कहते हैं इनकी आँखों में आकर्षण होता है, त्वचा अच्छी होती है, चमक रहती है और बुढ़ापे तक भी जवान बने रहते हैं अगर शुक्र अच्छा होता है तो। अब बात कर लेते हैं भाई, जिस तरह से आपकी जीवन, ये भाग्य रेखा हमारी जा रही है, भाग्य रेखा जा रही है हमारी चंद्र पर्वत से और ऊपर की तरफ बढ़ रही है। भाग्य रेखा जो होती है वो जब चंद्र पर्वत से बढ़ती है तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि भैया फ़ौरन चले जाइए, क्योंकि ऐसे लोगों का जो भाग्य का विकास होता है ना, वो अपने घर के आसपास, अपने जन्म स्थान के आसपास नहीं होता है। इनका जो भाग्य का उदय होता है वो जन्म स्थान से जितना दूर ये लोग जाएंगे उतना ही अच्छा होता है। और चंद्र जो होता है फ़ौरन का कारक होता है बेसिकली। तो आपको अगर फ़ौरन आप जाते हो तो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। ऐसे लोगों को बहुत सफलता मिलती है और भाग्य रेखा आपकी अच्छी खासी है और पूरी आगे तक कम से कम 50 वर्षों तक तो बहुत सही है। उसके बाद एक बदलाव की स्थिति, और ये यहाँ पर भाग्य रेखा चल रही है। ठीक है, तो भाग्य रेखा तो खैर आपकी अच्छी है और सूर्य रेखा भी अच्छी है। किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, सरकारी नौकरी के भी अच्छे ही हो गए आपके हाथ में।
इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ शादी के बाद चंद्र से अगर भाग्य रेखा होती है तो ऐसे लोगों का शादी के बाद भी भाग्योदय होने के चांसेस बहुत रहते हैं। आपके हाथ में यहाँ से देखिए एक व्यापार रेखा भी जा रही है और यहाँ पर कुछ व्यापार की लाइनें भी आ रही हैं। लेकिन आपके बुध पर्वत पर क्या ये तिल है? देखो ये तिल है तो अच्छा नहीं होता, तब अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल रखना, वाणी की वजह से बहुत गड़बड़ हो जाती है फिर। ठीक है, बस ये देख लीजिएगा कि तिल है या सिर्फ तस्वीर में लग रहा है। कई बार होता है ऐसी तस्वीर में कुछ आ गया और हमें लगने लगता है कि भाई तिल तो नहीं है ये। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपके यहाँ जिस तरह से बुध पर्वत पे खड़ी लकीरें, बुध पर्वत पे किसी की खड़ी लकीरें होती हैं, मुझे लग नहीं रहा ये तिल होगा, क्योंकि बुध पर्वत पे जब खड़ी लकीरें होती हैं तो व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों को सामने वालों के साथ जब ये लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो सामने वाला इनसे बहुत प्रभावित होता है, बड़े मनोरंजन प्रिय भी होते हैं, एंटरटेनिंग होते हैं, 4 लोगों में बैठेंगे तो खूब एंटरटेन करेंगे। इसके अलावा बुढ़ापा भी बहुत अच्छा होता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहती है बुढ़ापे में, बिजनेस का सेंस बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का, और हेल्पिंग भी बहुत होंगे। अपने पास 10 रुपये होंगे, सामने से कोई भूखा आया तो उसको फटाफट तब भी 10 रुपये में भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे, चलो उसको भी थोड़ा खिला दिया जाए। इस तरह का इनका नेचर होता है। तो कहते हैं दूसरे के दुख को फील करने वाला इनका नेचर होता है, तो वो एक बहुत अच्छी बात होती है और बिजनेस सेंस बहुत उम्दा रहते हैं। आपके हाथ में देखूँ तो मैं सूर्य रेखा भी मुझे अच्छी खासी नज़र आ रही है। तो सूर्य रेखा जब अच्छी खासी नज़र आती है तो सरकारी पद भी दिलाती है, मान सम्मान का कारक भी होती है, पद प्रतिष्ठा अच्छी मिलती है। तो सूर्य रेखा का होना ही अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि सूर्य रेखा हर एक के हाथ में आपको मिलेगी भी नहीं। अगर मैं बात करती हूँ भाई आपके हाथ में ये जो आप देख रहे हो तर्जनी उंगली जो है वो मध्यमा की तरफ झुकी हुई है। जब तर्जनी उंगली यानी कि हमारी जो पहली वाली उंगली है ये शनि की उंगली की तरफ झुक जाती है, तो ये जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति को आध्यात्मिक तो बनाती है, थोड़ा पूजा पाठी तो बनाती है, पर ज़िद्दी भी बना देती है, थोड़ा स्वेच्छाचारी भी बना देती है। कई बार आप देखोगे ऐसा व्यक्ति कल्पनाओं में बहुत जीता है, मतलब बैठे बैठे कल्पना बनाता रहेगा, ऐसा हो जाएगा फिर वैसा हो जाएगा, फिर ऐसा कर लेंगे फिर वैसा कर लेंगे, थोड़ा सा ये जो है इस तरह का चीज़ें दे सकती है। ख्याली पुलाव जैसे कहते हैं ना, बहुत बैठे बैठे बनाते हैं ऐसे लोग। लेकिन जिस तरह से आपका ये नीचे की तरफ इतना ज़्यादा गैप आप लोग देख रहे हैं, ये इस तरह का गैप दिखाता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है उदार हृदय वाला है, दयालु है, दानी है। ये छिद्र अच्छा बड़ा होता है तो ऐसे लोग खूब अच्छे से दूसरों की मदद करने के लिए एकदम रेडी रहते हैं। और यहीं पर ये जब ऊपर की तरफ आ जाता है तो ऊपर की तरफ छिद्र जो होना वो इतना बढ़िया नहीं माना जाता है ना। ऊपर वाला छिद्र जो है वो थोड़ा स्वेच्छाचारी आपको बनाएगा, वो इतना बढ़िया हमारा नहीं होता। लेकिन नीचे की तरफ जो छिद्र होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। भाई ऊपर वाला छिद्र क्या करता है, व्यक्ति को थोड़ा आज़ाद ख्याली बना देता है। मतलब वो ये ना कि परंपराओं में बंधनों में बंधना ऐसे आदमी को नहीं अच्छा लगता है, वो बोलेगा कि ये सब क्या चीज़ें हैं ना, इतना वो विश्वास नहीं करता इन चीज़ों पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मध्यमा और अनामिका के बीच में ऊपर की तरफ ये जो गैप बनता है, तो हो सकता है इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं थोड़ा सा घमंड से आप अपने आप को बचा के रखिएगा, क्योंकि होता क्या है आपके पास धन भी आएगा, आपको यश भी मिलेगा। ऐसे लोग खूब तेजस्वी होते हैं, लेकिन ऊपर का जो गैप होता है ना वो कहीं ना कहीं प्राउड वाली फीलिंग बहुत दे देता है आपको, तो उससे थोड़ा सा आपको तालमेल बैठाना है। वो चीज़ आपके हाथ में दिख रही है मुझे, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए तो ये अच्छा खासा आप इंटेलिजेंट तो पक्का हैं, क्योंकि बढ़िया आपकी उंगली एकदम सॉलिड है आपकी ये उंगली, मतलब कहीं से ख़राब नहीं, कोई चीज़ इसमें गड़बड़ नहीं। बुद्धि का प्रतीक है ये हमारी, और ये यहाँ तक फर्स्ट ऑफ ऑल इंच तक तो पहुँच गई है, बल्कि हल्की सी उससे 21 ही लग रही है। तो ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत बढ़िया होती है। अब अगर हम बात करें ये यहाँ तक, ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल यहाँ तक एक है। जब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा इतने टाइम तक एक चलती हैं तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत मतलब 21, 22, 23 साल तक तो कम से कम समझ लो आप बिल्कुल माता पिता की मर्ज़ी के हिसाब से ही चले होगे। सारे निर्णय आपके उन्होंने लिए होंगे। इमोशनली भी कहते हैं आदमी निर्भर होता है सामने वाले पर, माता पिता पर, परिवारजन पर। उसके बाद जो है आप अपने फैसले सारे खुद करेंगे। जीवन रेखा को देखा जाए, आपकी जीवन रेखा अच्छी खासी और खूब लंबी है, मतलब अच्छी आयु आपके पास ज़रूर होगी, 100% आपकी आयु बहुत अच्छी है। इसके अलावा मुझे मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। आपके हाथ में बहुत छोटे छोटे मुझे यहाँ पर ऐसे ट्राइंगल्स से बनते दिखाई दे रहे हैं। ये अच्छी उपलब्धि दिलाते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी के योग बनाते हैं। आपके हाथ में एक अच्छी मंगल रेखा भी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन कोण जो वो बना रही है वो इस तरह का बना रही है कि यहाँ से न्यून कोण है, ठीक है, यहाँ से इस तरह से, तो ये गुस्सा दिलाएगा आपको कौन, लेकिन मंगल रेखा आपकी हमेशा रक्षा करेगी। कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी तो मंगल रेखा वहाँ से आपको निकाल देगी। प्रॉपर्टी ये देख रहे हैं आप, अच्छे खासे ट्रायंगल आपके हाथ में, तो प्रॉपर्टी तो आपकी मल्टीपल बनेंगी और प्रोग्रेस भी आप अच्छी खासी करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में अच्छी खासी प्रोग्रेस लाइन्स हैं, ठीक है, ये तो बढ़िया है। मस्तिष्क रेखा की बात करी जाए तो थोड़ा सा टेंशन दिखाई दे रहा है हाथ में, क्योंकि थोड़ी सी चौड़ी और फैली है मस्तिष्क रेखा।
लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग रेखा आपके हाथ में है। बिल्कुल जब बुढ़े हो जाएंगे तो भूलने की बीमारी हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में जाकर मस्तिष्क रेखा बिल्कुल फेटेड हो गई है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपका शनि पर्वत जो है ना, वहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। वो शनि पर्वत का आप उपाय कीजिए, शनि मंदिर जाया कीजिए। शनिवार के दिन हो सके तो चमड़े की चप्पल किसी को दान कीजिए। शनिवार वाले दिन उड़द है, नमक है, तेल है सरसों का, ये सब आप दान कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर थोड़ी मुझे गड़बड़ दिखाई दे रही है, बाकी तो काफ़ी अच्छा हाथ है आपका, लेकिन थोड़ा गंभीर प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। हाथ में ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी सी गंभीरता आ जाएगी, बिकॉज जब रेखाओं में डार्कनेस हो तो व्यक्ति को देखो संघर्ष तो होता है, मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि पिंक पाम होती है ना, तो उन लोगों को सौभाग्य से सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अगर कहीं पाम का कलर पे जो रेखाओं का रंग है वो अगर ब्लैक की तरफ जाने लग जाता है तो ऐसे लोगों को मेहनत बहुत करनी पड़ जाती है, संघर्ष ज़रा बढ़ जाता है। पर फिर भी मैं कहूँगी कि आपके हाथ की जो रेखाएँ हैं वो अच्छी हैं, ग्रह जो हैं उन्नत है, तो आपका संघर्ष उस लेवल का नहीं होगा। आगे की बात करी जाए तो जहाँ पर कट लग रहा है, जहाँ पर भी भाग्य रेखा पर कट लगेगा वहाँ नुकसान होने की संभावना होती है। तो करीबन 34वें वर्ष में मैं बोलूँगी कि आप कहीं 34-35 में पैसे मत फंसाना आपने। ठीक है, इसके अलावा एक शाखा आप लोग देखेंगे मस्तिष्क रेखा से निकली और यहाँ पर हृदय रेखा से निकली और मस्तिष्क रेखा में जाकर मिल गई। जब कोई शाखा इस तरह से निकल कर यहाँ पर मिल जाती है तो कई बार व्यक्ति का जो हृदय है ना वो माइंड पर भारी पड़ता है, मतलब एक तरीके से मन की बातें करने के लिए वो बहुत ज़्यादा उतारू हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं मन उसका हावी होने लग जाता है उसके दिमाग पर। माने दिमाग को पता है कि ये काम गलत है या ये चीज़ सही नहीं है या ये नहीं हो पाएंगी चीज़ें, लेकिन फिर भी मन जो है वो नहीं मानता, तो वो चीज़ का थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। बाकी ज्ञान आपका अच्छा होगा, अच्छी खासी आपके पास ज्ञान की रेखाएँ आ रही हैं। शुक्र बढ़िया है तो लाइफ में लग्जरी भी अच्छी आ जाएगी, और ऊपर से काफ़ी अच्छे से पोरुए आपके बिल्कुल गोल गोल पोरुए बन रहे हैं ऊपर से, तो ऐसे लोग काफ़ी घूमने के शौकीन होते हैं और काफ़ी नाप तोल कर काम करते हैं, खाली नहीं बैठते, आलसी नहीं होते बिल्कुल भी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। चंद्र पर्वत आपका अच्छा खासा है, मैं तो कहूँगी अभी आपकी उम्र बहुत कम है, फ़ौरन के लिए ट्राई कीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज मनी के भी आपके हाथ में अच्छे खासे सोर्सेज हैं। और जिस तरह से आपके हाथ में एक मनी ट्राइंगल भी बन रहा है यहाँ पर देखा जा सकता है, तो मनी ट्राइंगल बेसिकली पैसे इतना नहीं देता है जितना कि पैसे को संभालने का सेंस देता है व्यक्ति को। तो आपके अंदर पैसे को संभालने का भी सेंस रहेगा कि भाई कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर दूँ और कहाँ मुझे पैसे लगा देने चाहिए। इसके अलावा जब मैं आपका ये हाथ देख रही थी तो मैंने ये देखा था कि यहाँ पर ये कुछ फॉर्मेशंस बन रही है। क्या ये तिल की फॉर्मेशन है? देखिए, अगर तो यहाँ पर ये ऐसे ही आ गया है पिक में कुछ तो बात अलग है। अगर ये तिल की फॉर्मेशन बन रही है तो मैं व्यापार के लिए आपको मना करूँगी, बिकॉज फिर ये सही नहीं रहेगा। देखो, ये पूरा व्यापार का कारक होते हैं। ये जगह कनिष्ठिका उंगली जो होती है हमारी बिज़नेस को शो करती है, कहीं ना कहीं हमारी वाणी को शो करती है। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो पैसा मोटा मत लगाना, बिज़नेस के अंदर नुकसान हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। कनिष्ठिका उंगली में जब नीचे की तरफ हमारा तिल आ जाता है तो देखो ऐसे लोग लेकिन प्लानिंग में बहुत अच्छे होंगे, ऐसे लोगों की निर्णय शक्ति भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अचानक से धन लाभ व धन हानि हो सकती है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। व्यापार करने के तरीके आपके बड़े अच्छे होंगे, आपको रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता होगा, कोई नई नई टेक प्लानिंग बनानी आपको बहुत अच्छी लगती होगी, वो सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अगर ये तिल है, मैं सारी बातें अगर मैं कह रही हूँ क्योंकि लग रहा है मुझे ये तिल है यहाँ पर, ठीक है, पिक में आ रहा है, नहीं है तो बात ही भूल जाएगा फिर तो ये वाली, ठीक है। लेकिन लास्ट उंगली पर तिल होता है तो ये माइनस पॉइंट भी दे देता है कि भाई कहीं ना कहीं व्यापार हानि की संभावना बनती है। और एक ये भी लास्ट पोरुए पे तिल दिख रहा है सूर्य की उंगली के नीचे, ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या फॉर्मेशन बन रही है, ये अगर ये तिल बन रहा है यहाँ पर तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में कमी दिलाता है व्यक्ति को। पिता के साथ कई बार देखा गया संबंध खराब हो सकते हैं, आँखों का कोई रोग हो सकता है, आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। इलेक्शन मत लड़ना, उसमें कहीं ना कहीं लांछन लगने का डर रहता है, मतलब मानहानि हो सकती है और चोट भी लग सकती है, थोड़ा रोग हो सकते हैं आँखों में चोट भी लग सकती है। ये सब चीज़ें थोड़ी सी आ जाती हैं। बड़े जैसे आपके ऑफिसर्स वगैरह उनसे भी कई बार संबंध खराब करा देता है, बड़े भाई से संबंध खराब हो जाते हैं। अगर ये तिल है तो इन बातों पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा, है ना। कई बार पिक में ऐसे भी लगने लगता है। इसके अलावा अगर सूर्य को देखा जाए तो सूर्य के ऊपर तो आपकी डबल सन लाइन है, बहुत अच्छी है। सरकारी नौकरी में ना हो तो तैयारी कीजिए, आपके हाथ में अच्छे योग हैं सरकारी नौकरी के, बिकॉज आपकी जो भाग्य रेखा है ना वो भी इस तरफ ही मुड़ गई है, उस तरह से जा रही है ना, तो ऐसे लोगों को सरकारी पद मिलने की बड़ी संभावना रहती है। मंगल भी अच्छा खासा आपका उन्नत है, मंगल पर्वत उन्नत होता है तो व्यक्ति को आलस बिल्कुल नहीं होता, खूब एनर्जेटिक होता है, साहसी होता है। ये देख रहे हैं इनके जीवन रेखा पे कितने सुंदर सुंदर से ट्राइंगल छोटे छोटे फॉर्मेशन हो रही है, ये फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है।
बिल्कुल जब बूढ़े हो जाएंगे ना यहाँ वाली एज के बाद, फिर जो है स्वास्थ्य गिरने लग जाएगा। लगभग लगभग आप ये मान के चलो 70 साल की उम्र के बाद फिर स्वास्थ्य गिरेगा आपका। ठीक है, तो 70 में तो बहुत टाइम है, अभी तो 29 के ही हैं आप। ओवरऑल अच्छा पाम है आपका। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहेंगे तो मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।